अब ITR 2 एंड ITR 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो देखो ये दोनों फॉर्म कौन फिल कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या HUF, ठीक है। पर्संस की कैटेगरी में इंडिविजुअल भी आएंगे, HUF भी आएंगे, तो आइदर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो तो आप ITR 2 या ITR 3 फाइल कर सकते हो। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ITR 2 अब तब फाइल कर सकते हो जब आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ PGBP से ना हो, मतलब सैलरी से हो सकती है, अदर सोर्सेज से हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, बट प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। बट ITR 3 में पांचों हेड इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 5 हेड है इनकम के, तो ITR 2 आप तब फाइल करोगे जब आपकी 4 हेड से इनकम हो रही हो एक्सेप्ट PGBP ना हो, एंड ITR 3 में ये पांचों हेड इंक्लूड होते हैं, ठीक। तीसरी चीज ये है कि ITR 2 और ITR 3 आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि 50 लाख से कम अगर होती और आप इंडिविजुअल होते तो आप किधर आ जाते, ITR 1 में आ जाते, ठीक। तो ITR 2 और ITR 3 याद कर रखना कि इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं या HUF फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। ITR 2 में एक्सेप्शन है कि PGBP से इनकम ना हो रही हो, और ITR 3 में पांचों हेड से इनकम हो सकती है। नाउ अब देख लेते हैं कि ITR 2 में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड किए गए हैं। एवरी इनकम फ्रॉम ITR जहां पे आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है, कैपिटल गेन, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट, क्रिप्टो इनकम जिसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया गया हो, होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। देख लो सिर्फ PGBP की इनकम इंक्लूड नहीं हुई है, अपार्ट फ्रॉम PGBP सारे सोर्सेज ऑफ इनकम यहां इंक्लूड किए गए हैं। एंड ITR 3 की बात करें तो एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2 ये सब तो यहाँ इंक्लूड होगा ही, साथ बिजनेस और प्रोफेशन भी इंक्लूड होगा, क्रिप्टो इनकम जिसको बिजनेस इनकम की तरह रिपोर्ट किया गया हो एज अ पार्टनर इन अ फर्म। तो ये लास्ट के जो 3 है वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो यही हमने बताया कि ITR 3 में पांचों हेड को इंक्लूड किया जाता है, बस कंडीशन यही है कि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। तो ITR 2 एंड ITR 3 पे अगेन हम बता दें कि ये इंडिविजुअल या HUF फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। बट ITR 2 में एक्सेप्शन है PGBP, और ITR 3 में PGBP भी इंक्लूड होता है। तो होपफुली ये ITR 2 एंड ITR 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड ITR 1 एंड ITR 2 में देखो यही डिफरेंस है कि ITR 1 हम तब फाइल करते हैं जब हमारी इनकम 50 लाख या उससे कम हो, और ITR 2 तब फाइल करते हैं जब 50 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि ये दोनों ही कौन फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं ना, ठीक। अब चलेंगे ITR 4 पे।